अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार और टेस्टी सी वाइट चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये वो रेसिपी है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बनाई जाती है और बहुत शौक़ से खाते हैं हम लोग। लेकिन आज के बाद आप व्यूअर्स इसको बार बार घर पर बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और ये इतनी टेस्टी है कि एक दफ़ा बनाने के बाद आप बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले वो ये आधा किलो मैंने चिकन लिया, धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। और सबसे पहले ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था। और साथ ही एक लहसुन की गड्डी ले ली है, उसको भी बड़े बड़े जवे उसके रहने दिए, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटे। और इनको अपने फ्राइंग पैन में डाल लूँगी। और अब इसके अंदर 1.5 कप के बराबर पानी डाल लेंगे। और अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए छोड़ दूंगी। और हम इतना इसको पकाएंगे कि अच्छी तरह से गल जाए। और आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलर चेंज हो गया, ये अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बस बंद कर रही हूँ और इसको नीचे उतार लिया फ्राइंग पैन को। आप पानी देख सकते हैं कितना थोड़ा है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और जो ही ये प्याज और लहसुन के जवे थोड़े से ठंडे हुए हैं, तो अब मैं इसको अपने ग्राइंडर में डाल लूँगी। आप चाहें तो मैं इसके अंदर दही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो दूध भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1 कप दूध डाल सकते हैं। मैं 1 कप के बराबर पिटा हुआ दही इसके अंदर डाल रही हूँ। और दही भी बस मीठा होना चाहिए, तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारी वाइट चिकन कढ़ाई का। और इसको एक साइड पर रख लेंगे। और दूसरी तरफ बस कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है और इसके अंदर 1.5 कप ऑयल में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर घी के अंदर भी इसको बना सकते हैं। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है मैंने। और इसको अच्छा सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे। और अच्छा सा इसको सौते करने के बाद अब इसके अंदर मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। चिकन में से मैंने लेग पीस हटा दिए, क्योंकि ये वाइट चिकन कढ़ाई ज़्यादातर बोनलेस के साथ बनाई जाती है। लेकिन मैं ज़्यादा हड्डियों वाली मैंने जो बोटियाँ थी वो निकाल ली हैं। ज़्यादातर बोनलेस की तरह ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। और चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि चिकन का कलर अच्छा सा चेंज हो जाए और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ तक इसको हमने भूनना है। आप इसको ढक्कन लगा के भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कि ढक्कन लगाने के बाद अच्छी तरह से लहसुन अदरक बिल्कुल गायब हो गया और उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। और अब बस इसके अंदर मैं ये जो अभी हमने बैटर तैयार किया था प्याज और लहसुन का दही के साथ, वो शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और उसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मज़ीद एक दफ़ा ढक्कन लगा देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको दरमियानी सी आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और 5-7 मिनट गुजरने के बाद अब इसको मैं देख रहे हैं आपके अच्छा सा घी ऊपर आ रहा है इसके। तो अब इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर वाइट पेपर मैंने इसके अंदर यूज़ की है, दखनी मिर्च भी कहते हैं इसको। और 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और बस ये थोड़े से स्पाइसेस, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसको खूब अच्छी तरह से पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस और जो प्याज तो पहले से गला हुआ है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि घी अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। आप चाहें तो ढक्कन लगा के भी इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे भी भून सकते हैं। और अच्छा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर एक बड़ी मैंने शिमला मिर्च ले ली थी और इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट लिया था। और इसको मैंने इसके अंदर डालने के बाद अब थोड़ा सा भून के इसको ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए बस इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और आप देख रहे हैं कि शिमला मिर्च बिल्कुल इसके अंदर पक गई है, डिज़ोल्व हो गई है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है व्यूअर्स जिसके साथ इसका। और अब अच्छा सा शिमला मिर्च जब पक जाए तो इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून के बराबर फ्रेश क्रीम मैंने डिब्बे वाली ले ली है। आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं। ये चम्मच के साथ थोड़ी सी लग गई है, तो इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। मैंने चम्मच में डाल ली थी पहले। और अच्छी तरह से इसको क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं, बस दरमियानी सी आंच पे थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम।
और आप देख रहे हैं कि देखने से कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी लग रही है। और अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे तो आप इस जायकों को भूल नहीं पाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी बनकर तैयार होती है। तो अब बस इसको बस दम लगा लूँगी 2-3 मिनट के लिए, और चूल्हे की फ्लेम को बस बिल्कुल हल्का कर दिया है मैंने। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा दम लगाने के बाद ज़बरदस्त सी सुपर टेस्टी सी वाइट चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चूल्हे की फ्लेम को बस मैं बंद कर रही हूँ और अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि देख के मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी वाइट चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल हमने घर पर बिल्कुल तैयार कर ली है। और अब एंड में इसके ऊपर ये थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक डाल लिया मैंने इसके ऊपर। आप चाहें तो लेमन निचोड़ भी सकते हैं। मैंने 2-3 लेमन के पीसेस इसके ऊपर डाल लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं जब हम इसको खाते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में पसंद की जाने वाली वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप बताइएगा कि कैसी बनी आपकी वाइट चिकन कढ़ाई। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी वाइट चिकन कढ़ाई आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।